आर्टिकल 370 जम्मू के लोगों के लिए था, ना कि कश्मीर के लोगों के लिए। हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था, डोगरों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एग्जामिनर लाइव बाय न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नायक। जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दफा 370 जो है वो जम्मू के लोगों के लिए था, ना कि कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन जम्मू के लोगों को दफा 370 की अहमियत पता नहीं थी। जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाया गया तो सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के लोगों को हुआ है। चलिए जम्मू के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि 370 के हटने से जम्मू के लोगों को नुकसान हुआ है या फिर क्या स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद जम्मू के लोगों को 370 की अहमियत पता चली है या नहीं, क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए आपको भी सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि फारूक साहब मंजे हुए सियासतदान है, जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। उनका ये स्टेटमेंट है तो कभी कभार कुछ स्टेटों पर हंसी भी आती है। सबसे पहले जो कल तक के दोस्त थे, दुश्मन थे, आज उनके वो दोस्त बने हैं, और जो दोस्त से जिनके साथ गले से मिला के चलते थे वो आज दुश्मन बन गए हैं। रही बात कि जो यहाँ महाराजा हरी सिंह के वक्त जो था उसमें लाभ जम्मू को था, अगर वो होता था तो 370 आज तक टेम्परेरी क्यों था, ये मुझे उस पर जवाब देना चाहिए था। इनके पास तो बहुमत हर वक्त हुआ करता था। दूसरी बात है, जिन चीजों पर वहां पाबंदी थी उन पर कितना ये खरे उतरते हैं। जहां आज तक हमें यही देखा गया, जिस चीज को ये उनको सूट होता है आवाम को साइड में करे, आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो चीज इनको सूट करे वो उनके लिए ठीक है। आज दिल्ली सरकार उनके लिए बहुत अच्छी है। उससे पहले तो बोलते थे जो मोदी को वोट डालेंगे वो समंदर में जाएगा, ये भी तो स्टेटमेंट है। तो मेरा ये कहना मतलब है कि देखिए, सियासतदान तो इसी किस्म के होते हैं, आम लोगों को इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। कल का जो स्टेटमेंट और आज का स्टेटमेंट अगर मिला देंगे लोगों को थोड़ा सा, आज वो जमाना नहीं है, ये पुरानी बात नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी के वक्त जब एनसी और कांग्रेस का कांटे की टक्कर हुआ करती थी, वही पार्टियां दोनों मिल गई, उन्होंने इलेक्शन मिलकर लड़ा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सी आफतें आई, किस हिसाब से जम्मू कश्मीर आज भी मेरे हिसाब से 50 साल पीछे चला गया है, जो पिछले 30-35 साल का जो दौरा हम देख रहे हैं। तो इसमें ये आज ये कहना है कि इनको पता है कि यहाँ यूटी है, जो पावर्स है अभी है ही नहीं है, तो कुछ भी कर सकते। और जम्मू के लोगों को थोड़ा सा लुभाने की कोशिश हो रही है, और जम्मू के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो उनके कंधा से कंधा मिला के है, उनको पता ही नहीं है कुछ बेसिक चीजों का है। अगर वो ध्यान में जाएंगे, मुझे एक बात बताइएगा, जम्मू में आज खुद देख रहे हैं कि पूरे कश्मीर के लोग आज यहाँ अच्छी तरह काम कर रहे हैं। रेडी वाले खुश होता है इंसान, क्योंकि एक भाईचारा है। अब मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बोलूंगा, कल एक जम्मू वाले लड़के जो उनको जरा, या पुरुष रजौरी या डोडा के लड़कों को, उनको भी 200 शिकारा दे दीजिए चलाने के लिए, देंगे क्या? नहीं देंगे। कश्मीर को अलग चीज है ये वो अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं वहां। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनको पता है कि जम्मू में कौन सी बोली बोलेंगे वो उनको सूट करता है। देखिए, फारूक साहब ने जो बात कही है लगभग ठीक ही बात कही है, लेकिन ये 370 था पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। हाँ, लेकिन ये 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जम्मू को है। फारूक साहब ये कहना चाहते होंगे मेरे ख्याल से इशारों में, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू। बात बिल्कुल सच है, सच बात है, क्योंकि आपने देखा होगा टूटने के हालात कैसे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुंडागर्दी कितनी बड़ी है, ये भी आप आए दिन देखते हैं। जैसे जो मूवीज चलती है ना, आजकल की ट्रेलर चलते हैं, बड़ी बड़ी मूवी चलती है, वेब सीरीज चलती है, गैंग ऑफ वासेपुर, गैंग ऑफ मिर्ज़ापुर, वो चलती हैं। आज आपने थोड़े दिन पहले देखा जम्मू में क्या हुआ, गोली कांड हुआ। हमने इससे पहले नहीं देखा था कि सरेआम गोलियां चल रही हैं। जम्मू के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही कहा है। और आने वाले दिनों में मैं कहना चाहता हूँ जम्मू के हालात इससे भी बुरे होंगे, ये सच बात है। हाँ, अगर 370 तोड़ने के बाद 371 देखिए, फारूक साहब ने जो बात कही है लगभग ठीक ही बात कही है, लेकिन ये 370 था पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। हाँ, लेकिन ये 370 टूटने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जम्मू को है। फारूक साहब ये कहना चाहते होंगे मेरे ख्याल से इशारों में, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू के हालात कैसे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुंडागर्दी कितनी बड़ी है, ये भी आप आए दिन देखते हैं। जैसे जो मूवीज चलती है ना, आजकल की ट्रेलर चलते हैं, बड़ी बड़ी मूवी चलती है, वेब सीरीज चलती है, गैंग ऑफ वासेपुर, गैंग ऑफ मिर्ज़ापुर, वो चलती हैं। आज आपने थोड़े दिन पहले देखा जम्मू में क्या हुआ, गोली कांड हुआ। हमने इससे पहले नहीं देखा था कि सरेआम गोलियां चल रही हैं।
जम्मू के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही कहा है। और आने वाले दिनों में मैं कहना चाहता हूँ जम्मू के हालात इससे भी बुरे होंगे, ये सच बात है। हाँ, अगर 370 तोड़ने के बाद 370 तोड़ के सिर्फ उसका पूरे हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार किया गया वोट लेने के लिए, और उसके वजह से तबाही सिर्फ सबसे ज्यादा हो रही है जम्मू में हो रही है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, इसका नुकसान जम्मू आज भुगत रहा है। हर जगह आप देख रहे हो किस तरीके से चोरियां, डकैती, नशा, यहाँ पे किस तरीके से साइलेंट मर्डर हो रहे हैं, और यह माहौल कितना ख़राब हो चुका है। हम कल भी परसों भी कहीं भी जहाँ भी बैठते हैं, जब बात होती है तो हम कंपेयर करते हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर या बाहर के अंदर जो माहौल था वो आज जम्मू के अंदर बन चुका है। और वाकया में अगर ये माहौल ख़राब हुआ है 370 के बाद, इसकी जो एक लाइन है बड़ी लंबी जो है वो चलने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर 370 जम्मू के लिए अगर बेहतर होता तो जम्मू के अंदर खुशी होती, एक शांति का माहौल होता, लोगों के अंदर एक प्रेम भावना होती, नशा कम होता, पढ़ाई लिखाई की तरफ चीज़ होती। लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ चुकी है, नशा भी बढ़ चुका है, और क्राइम भी बढ़ चुका है, और चोरी डकैती भी बढ़ चुकी है। तो मुझे बताइए 370 का फ़ायदा आखिर क्या मिला हम लोगों को। और यहाँ पे हमारे लोकल लोग जब रेडी लगाने का कार्य करते हैं या दुकानदारी करते हैं, वहाँ पे प्रशासन को तंग करता है और उनको रेडियाँ उठवा के अलग करता है, और बाहर के लोग आके यहाँ पे बड़े आराम से कामकाज करते हैं हर जगह पे। तो मुझे बताइए तो बेहतरी कौन सी हुई। और 370 यहाँ जो भी था यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए वो बेहतर था। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर की नौकरी, जॉब या यहाँ का स्टेटस को लेके था। कोई ऐसा गैर कानूनी तो था नहीं जिससे हमें नुकसान होता। फ़ायदा जिसको था उसने अपना काम किया, उसने अपना फ़ायदा लिया। जिनका नुकसान हुआ आज वो रो रहे हैं, और आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते वो अंदर अंदर से घुट रहे हैं कि आखिरकार हमें दिया क्या। जो ना दिया उसका भुगतान जो है जम्मू के लोग आज भुगत रहे हैं। वाकया में बात की कि कश्मीर के अंदर तमाम लोग अपना घर बनाएंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ बैठेंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर कश्मीर वाले ही हैं। आज हमारे जम्मू के पंडित भाई हैं वो भी वहाँ पे सेफ नहीं है, हम हिंदू भाई भी वहाँ पे सेफ नहीं है। तो आप किस चीज़ की बात करते हैं। 370-35 से जो है वो जम्मू कश्मीर का एक सेफ्टी कवच था, जो हटा के इन्होंने हमारे लोगों के साथ एक विश्वासघात किया है। एक डेवलपमेंट के नाम पे, एक धर्म के नाम पे हमें लूटने का काम जो यहाँ पे किया है, वो बेहतरी फारूक साहब ने बोला कि बिल्कुल नुकसान अगर हुआ है तो वो जम्मू प्रोविंस के लोगों को हुआ है। अगर ये बेहतरी की बात करते, आज ट्रेन दिल्ली से कश्मीर तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। रोड जो है वो हमारे जम्मू के लिए किस लिए हैं? खाली वहाँ पे भीख मांगने के लिए? हमारे रोजगार कहाँ हैं? वो तो है नहीं। हमारे जो पर्यटक स्थल हैं वो अभी तक उनको डेवलप नहीं किया गया। हमारा पत्नीटाप है, हमारा भद्रवाह है, हमारा डोडा है, हमारा रजौरी है, हमारा पुंछ है, जो जम्मू प्रोविंस में आता है। किसको डेवलप किया? किसको ऊपर जो है उन्होंने बना के रखा? लेकिन जम्मू के अंदर अगर आप बेहतरी चाहते हो तो जम्मू के लोगों को जो खुशहाल करने का काम कीजिए, नहीं तो सरासर हमें लगता है वाकया में हमारे साथ विश्वासघात किया है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।